वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें टोक्यो ओलंपिक के बारे में जानना है, क्योंकि ये जो टोक्यो ओलंपिक है यह 4 वर्षों पे खेला जाता है। इसलिए इसके जो प्रश्न होते हैं आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें पूछने की पूरी संभावना है। ये जो टोक्यो ओलंपिक है यह 32वां एडिशन था। इससे पहले जो खेला गया था वो कहाँ पे खेला गया था, वह रियो। और अगला जो खेला जाएगा 2024 में वह खेला जाएगा पेरिस में, और 2028 में जो खेला जाएगा वह लॉस एंजल्स में खेला जाएगा। तो ये कुछ एडिशन जो होने वाले हैं। तो ये जो टोक्यो ओलंपिक था ये 2020 में खेला जाना था, लेकिन ये 2021 में खेला गया, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन और ये जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल थे उसे भी पूरा करना था। इसमें हम देखेंगे जो खिलाड़ियों के द्वारा प्रदर्शन किए गए, टीम के द्वारा प्रदर्शन किए गए, उसके आधार पर किन किन को कौन से मेडल दिए गए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो विभिन्न देशों को मेडल टैली यानी कि मेडल दिया गया उसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेडल टैली यहाँ पर दिया गया। पहले नंबर पे आप देखिए यहाँ पे है अमेरिका, जिसे कुल 113 मेडल दिया गया, जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज शामिल है। जबकि चाइना जो है उसे दूसरे नंबर पर रखा गया, जिसने कुल 88 मेडल प्राप्त किए, जिसमें 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज शामिल है। जबकि होस्ट नेशन यानी कि जापान तीसरे नंबर पर रहा और उसे 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ, और इसके कुल जो मेडल है वो 58 है। जबकि चौथे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन रहा, जिसने कुल 65 मेडल प्राप्त किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रशियन ओलंपिक कमेटी यानी कि ROC यहाँ पे दिया गया, ना कि रसिया दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि रसिया को वाडा के द्वारा बैन कर दिया गया था टोक्यो ओलंपिक में। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। दरअसल रसिया पर आरोप यह था कि वह अपने खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाइयाँ दे करके इस खेल में भेजता था, और उससे उत्तेजित होकर के वो जो खिलाड़ी थे यहाँ पर मेडल प्राप्त करने के लिए यहाँ पर खेलते थे। इसीलिए रसिया को टोक्यो ओलंपिक से प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन उसकी एक कमेटी थी रशियन ओलंपिक कमेटी, जिसे ओलंपिक के द्वारा एक विशेष अधिकार दिया गया, यानी कि ओलंपिक कमेटी जो है उसके द्वारा एक विशेष अधिकार दे करके इन खिलाड़ियों को इन झंडों के तहत खेलने दिया गया। तो ये जो ROC है यानी कि रशियन ओलंपिक कमेटी, या ये जो है 5वें नंबर पर रहा, जिसने कुल 71 मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें 20 गोल्ड है, 28 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज शामिल है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का जो प्रदर्शन रहा वह पूरे ओलंपिक के इतिहास में, यानी कि जब से ओलंपिक में भारत ने भाग लिया 1900 से, जो पहला ओलंपिक हुआ था 1896 में, लेकिन पहले में तो भारत ने भाग नहीं लिया था, इसमें भाग लिया, तब से लेकर के भारत का जो प्रदर्शन था सबसे बेहतर जो प्रदर्शन है वह 2012 में देखा गया था, जब भारत ने कुल 6 मेडल प्राप्त किए थे। और इसके पहले काफ़ी प्रदर्शन खराब थे, कई बार तो एक मेडल ही लेकर के संतोष करना पड़ा था। लेकिन ये जो टोक्यो ओलंपिक था ये काफ़ी अच्छा रहा भारत के लिए। इसमें कुल भारत ने ये जो 7 मेडल प्राप्त किए, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल है, और भारत का जो रैंकिंग रहा वह 48 रहा पूरे ओलंपिक में। इसे आगे हम देखेंगे। पहले हम बात करते हैं जो विभिन्न खिलाड़ियों को और टीम को जो मेडल दिए गए उसके बारे में। तो यहाँ पर पहले नामी ओसाका की बात करते हैं। दरअसल ये जो मसाल जलाया गया, यह भी फैक्ट पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि ये मसाल किसके द्वारा जलाया गया, क्योंकि ओलंपिक का मसाल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ओलंपिक खेल के शुरुआत के लिए। तो इसे नाओमी ओसाका के द्वारा जलाया गया। ये टेनिस स्टार है जापान की, 4 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता भी है नाओमी ओसाका। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर जो है फुटबॉल से संबंधित है। इसमें फुटबॉल में जो है फाइनल खेला गया ब्राज़ील और स्पेन के बीच, इसमें ब्राज़ील विनर रहा, यानी कि गोल्ड मेडल जो है फुटबॉल में किसे दिया गया, ब्राज़ील को। दूसरा है बास्केटबॉल। इसमें जो फाइनल खेला गया वो अमेरिका और फ्रांस के बीच खेला गया, जबकि विनर रहा अमेरिका, यानी कि अमेरिका को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। यहाँ पर हॉकी जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया भारत ने, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो बेल्जियम है इसे गोल्ड मेडल दिया गया। ये जो बेल्जियम है पहली बार इसने गोल्ड जीता है हॉकी में, इसका भी एक रिकॉर्ड है कि इसने पहली बार जो है गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक के इतिहास में। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा, और तीसरे नंबर पे कौन रहा, भारत, क्योंकि भारत ने जर्मनी को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया।
बात करते हैं विमेन हॉकी की, तो इसमें गोल्ड मेडल नीदरलैंड को दिया गया क्योंकि विनर है। दूसरे नंबर पे रही अर्जेंटीना यानी कि सिल्वर, और थर्ड नंबर पे रही कौन, ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पर हमारी भारतीय महिला टीम हार चुकी थी, यहाँ पे यह चौथे नंबर पे रही। यहाँ पे जिम्नास्ट की बात करें यानी कि मेंस में जो जिम्नास्टिक होते हैं, इसमें चाइना के जोउ जिंगक्या को गोल्ड मेडल दिया गया। जबकि महिला में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑल फॉर्मेट में जो है जिम्नास्ट में, और एक जिम्नास्ट में सिर्फ बात करें तो यहाँ पर जो है दोनों में अमेरिका का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पे देखिए ऑल फॉर्मेट में यानी कि जिम्नास्ट जो है उसके सभी फॉर्मेट में सुनीसा ली को गोल्ड मेडल दिया गया, जबकि जिम्नास्ट फ्लोर में दिया गया जेड कैरी को, दोनों अमेरिका के ही हैं। यहाँ पर टेनिस की बात करें यानी कि जो टेनिस के जो सिंगल मेंस होते हैं उसमें आप देखिए यहाँ जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को गोल्ड मेडल दिया है, क्योंकि इन्होंने आरओसी, यहाँ पे देखिए आरओसी यानी कि रशियन ओलंपिक कमेटी के करेन कचानोव को हराया। तो ये है अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो कि जर्मनी के, इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया। जबकि वीमेंस में बात करें तो यहाँ पे बेलिंडा बेंसिक है जो कि स्विट्जरलैंड की है, इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया। इन्होंने चेक रिपब्लिक के मार्केटा वोंड्रोसोवा को हराया। बेंडलिका बेंसिक। बैडमिंटन की बात करें तो यहाँ पर देखिए चाइना के सेंग युफई को गोल्ड मेडल दिया गया महिला में। इन्होंने अपने ही देश की ताई तू यिंग को हराया। जबकि मेंस में विक्टर एक्सेलेंस जो कि डेनमार्क के हैं, इनको गोल्ड मेडल दिया गया। इन्होंने चाइना के एल चेन को हराया। यहाँ पे एक और इतिहास जो कि इंडिया के नाम रहा वो वंदना कटारिया के द्वारा किया गया। दरअसल वंदना कटारिया पहली महिला बन गई भारत की तरफ से जिन्होंने हॉकी में हैट्रिक लगाया है, यानी कि 3 बार लगातार गोल किया है। इन्होंने साउथ अफ्रीका के जो मैदानों थे उसके बीच में इन्होंने 3 गोल देकर के भारत को जीत दिलाई थी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की एमा मैकॉन है जो कि स्विमर में 7 मेडल प्राप्त करने वाली एक ही गेम में एक पहली महिला बन गई है, यानी कि एक ही, यानी कि टोक्यो ओलंपिक है उसमें 7 गोल्ड, इस 7 गोल्ड नहीं, इसमें 2 गोल्ड है और अन्य जो है सिल्वर और ब्रॉन्ज है। टोटल जो मेडल है वह 7 है। ऐसा प्राप्त करने वाली वह पहली महिला बन गई ऑस्ट्रेलिया की एमा मैकॉन, याद रखिएगा। ये जो टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ तो उसका पहला जो मेडल है वो चाइना के नाम रहा। फर्स्ट गोल्ड मेडल जो गया वो चाइना के नाम रहा। चाइना की यांग कियान है जो कि पहली महिला बन गई इस बार जो है गोल्ड को प्राप्त करने के लिए। यानी आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला जो गोल्ड मेडल किसे मिला तो आप बताएंगे चाइना के यांग कियान को, जो कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड मेडल इन्हें दिया गया। इन्होंने 10 मीटर के जो एयर राइफल इवेंट्स होते हैं उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, यानी कि इनसे ही गोल्ड की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि इंडिया का बेहतर रहा इस बार प्रदर्शन। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे सेरेमनी जो स्टार्ट हुई थी उससे बात करेंगे और उसके बाद एंड की बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ध्वज पकड़े हुए हैं, क्योंकि कई बार इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछ दिए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मनप्रीत और मैरी कॉम जो है कि ये आपके स्टार्टिंग में लेकर के जा रहे हैं, जबकि एंड में आप देख सकते हैं बजरंग पुनिया ये हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। यहाँ पर भारत के मेडल की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए ये जो है 2016 तक का डेटा है, इसमें अभी आपको ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए अब तक जो है भारत का प्रदर्शन था 9 गोल्ड 7 सिल्वर 12 ब्रॉन्ज के साथ टोटल कितने 28 मेडल जीते थे 2016 तक। इसमें आप देख सकते हैं इस बार जो भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा, 7 इसमें और भी ऐड करेंगे हो जाएगा 35, यानी कि कुल अब भारत जो है कितने 10 गोल्ड 2 सिल्वर और 3 जो है ब्रॉन्ज यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। यानी यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जोड़ना आसान होगा, यहाँ पर 1 गोल्ड जीता, इसके बाद 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, टोटल हो गए यहाँ पर 35। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया गया भारत के द्वारा, आप यहाँ पे देखिए 2012 में, जिसमें कुल 6 मेडल प्राप्त किए थे भारत ने, जिसमें 2 सिल्वर थे और 4
ब्रॉन्ज थे। और ये जो 2020 में खेला गया इसमें भी भारत ने 4 ब्रॉन्ज को जीता। इसके पहले आप देख सकते हैं भारत का प्रदर्शन काफ़ी खराब था। जैसे कि 1900 में खेला गया था, उसमें मात्र 2 मेडल प्राप्त किए थे। इसी प्रकार से एक इस प्रकार से 52 में 2, जिसमें 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज था। आप यहाँ पे सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया गया था भारत के द्वारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है हॉकी में, जिसमें 8 गोल्ड मेडल मिला था। यानी कि 9 जो गोल्ड मेडल थे वह 8 इसमें प्राप्त किया गया था भारत के द्वारा हॉकी में। और हॉकी के द्वारा कुल 11 मेडल प्राप्त किए गए थे। अब जो है वह 12 हो गया, क्योंकि एक जो है यहाँ पर ब्रॉन्ज और शामिल हो गया है। गोल्ड की ही बात करें तो यहाँ पे जो टोटल 9 गोल्ड हैं, अब तो 10 हो गए ना, तो ये जो 8 तो हॉकी के द्वारा किया गया और 2 जो है, एक तो आपके हो गए 2008 में जब ओलंपिक खेला गया था, तब अभिनव बिंद्रा को जो 10 मीटर जो एयर राइफल होते हैं उसमें दिया गया शूटिंग में। और उसके बाद जो दिया गया था इनको, ये जो है इस पर के सबसे बड़े स्टार 2021 में नीरज चोपड़ा को दिया गया जेवलिन थ्रो में। तो अब जो है इस आधार पर 10 गोल्ड मेडल हो जाते हैं भारत के। यहाँ पे नारी शक्ति भी आप देख सकते हैं। इस बार भारत की जो मेडल की शुरुआत हुई वो मीराबाई चानू से हुई। इन्होंने 49 किलो वर्ग के जो वेट लिफ्टिंग है उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इससे पहले जो हिस्ट्री था, इनके जो इतिहास किनके नाम था, वो कर्णम मल्लेश्वरी के नाम था, जो कि 2000 के जो सिडनी ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। आप यहाँ पे इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो इनके नाम यह था अब तक रिकॉर्ड, यानी कि वेट लिफ्टिंग के में किसी को अगर भारतीय जो महिला उनको अगर पुरस्कार दिया गया था तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। वैसे भी जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये पहली महिला है जिन्हें ओलंपिक में, यानी कि जो भारत के इतिहास में उनमें ओलंपिक में अगर पहली महिला पूछी जाए कि किससे दिया गया था ओलंपिक का मेडल, तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। जबकि वेट लिफ्टिंग में अब दूसरी हो गई हैं ये मीराबाई चानू। ये पहले नंबर पे यहाँ पर चाइना के हो जियो हैं, जो कि ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाया 94 किलो वर्ग में, इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया। जबकि हमारी जो भारतीय हैं मीराबाई चानू, इनको सिल्वर दिया गया। नेक्स्ट है पीवी सिंधु। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु पहली महिला ऐसी बन गई है जो जिनके पास जो है ओलंपिक के 2 मेडल है। हालांकि दोनों ब्रॉन्ज है, एक जो रियो दे जेनेरियो में दिया गया था 2016 में, और ये जो है 2020 में टोक्यो ओलंपिक में। तो ये 2 ब्रॉन्ज प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई है भारत की, पीवी सिंधु। नेक्स्ट है लवलीना बोर्गोहेन। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर ब्रॉन्ज जीता है। ये दरअसल तीसरी भारतीय बन गई है जो कि बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज जीती। पहले जो थे वो हैं विजेंदर सिंह, दूसरे हैं मैरी कॉम, और ये जो है इसके बाद है लवलीना। इन्होंने चाइनीज ताइपेई नीन चीन चेन को हराया, जबकि ये सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन टर्की के हैं बुसेनाज सुरमेनाली से हार गई। कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने ब्रॉन्ज अवश्य प्राप्त किया। तो लवलीना बोर्गोहेन। नेक्स्ट है रवि कुमार दहिया, जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सिल्वर प्राप्त किया। दरअसल यह 57 किलो वर्ग के जो फ्री स्टाइल रेसलिंग होते हैं उसमें इन्होंने फाइनल तक साथ दिया, और इन्होंने ये जो जाबिर उर्गेवेव से हार गए, यानी कि जो रशियन ओलंपिक कमेटी के जो जाबिर उर्गेवेव है उनको गोल्ड मेडल दिया गया और रवि कुमार दहिया को सिल्वर मेडल दिया गया। यह भारत की तरफ से 7वें ऐसे भारतीय बन गए इंडिविजुअल रूप से जिन्हें सिल्वर मेडल दिया गया है। यह सोनीपत के हैं। बात करें इंडियन मेंस हॉकी टीम की जिसे ब्रॉन्ज दिया गया, तो इसे हम डिटेल से देखते हैं, क्योंकि काफ़ी वर्षों बाद यह जो इंडिया को मेडल मिला है हॉकी में। इससे पहले जो है इंडियन टीम को 1980 में जो मॉस्को में खेला गया था ओलंपिक, वहाँ पर गोल्ड मेडल मिला था। भारत ने जो है इसमें, यानी कि 2020 का जो हॉकी जो खेला गया, तो इसमें इन्होंने जर्मनी को 5-4 से हरा करके ये ब्रॉन्ज प्राप्त किया। इंडिया की तरफ से अगर हॉकी की बात करें तो ओलंपिक में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया जाता है ओलंपिक में वह हॉकी के द्वारा ही किया गया, जिसमें भारत ने कुल 8 गोल्ड मेडल जीते थे।
इसके अलावा हॉकी के द्वारा 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज भी जीता गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रदर्शन किया गया है भारत के द्वारा, इसमें आप देखिए 1928, 1932, 1936, 48, 52, 56, 64 और यहाँ पे 80, यहाँ तक आप देख सकते हैं सिर्फ भारत के जो हॉकी है उनको गोल्ड ही गोल्ड मिला था। आप देखिए, जबकि ये जो है 1960 में यानी कि 1964 से पहले जो खेला गया था रोम में, वहाँ पर एकमात्र सिल्वर दिया गया है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि भारतीय हॉकी टीम को एकमात्र सिल्वर कब दिया गया था, तो ये है 1960 के रोम ओलंपिक। इसके बाद आप देख सकते हैं 1968 जो कि मैक्सिको में हुआ था, उसमें ब्रॉन्ज, 1972 म्यूनिक में, वहाँ भी ब्रॉन्ज, और टोक्यो जो है इस बार जो खेला गया 2020, यहाँ ब्रॉन्ज जीता है। ये जो ब्रॉन्ज है वो 41 ईयर्स के बाद मिला है इंडिया को कोई मेडल, 41 सालों के बाद। काफ़ी लंबा इतिहास रहा था, क्योंकि लास्ट जो इसे दिया गया था आप देख सकते हैं 1980 में भारत ने जीता था मॉस्को में गोल्ड। उसके बाद इसको कोई भी पुरस्कार नहीं मिला था, यानी कि कोई भी मेडल इसे प्राप्त नहीं हुआ था इंडियन मेंस हॉकी टीम को। तो यह काफ़ी लंबा इतिहास रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह, जबकि भारतीय जो महिला टीम की है वो कौन है, रानी रामपाल। बजरंग पुनिया जो कि 65 किलोग्राम के जो फ्री स्टाइल रेसलिंग है उसमें इन्हें ब्रॉन्ज दिया गया। इन्होंने कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव को हराया। नीरज चोपड़ा जो कि गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले यह दूसरे भारतीय हैं। अगर सिर्फ हॉकी को छोड़ दिया जाए तो एकमात्र खिलाड़ी कौन थे, अभिनव बिंद्रा, जिन्हें 2008 में दिया गया था गोल्ड मेडल। इनका प्रदर्शन भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो नीरज चोपड़ा हैं, दरअसल यह भारत के जो ओलंपिक हिस्ट्री हैं, इनकी आज़ादी के बाद जो एथलेटिक या फिर ट्रैक यानी कि जो ओपन मैदान होते हैं उसमें पहली बार किसी भारतीय के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। जो 2008 में जो खेला गया था यानी अभिनव बिंद्रा के द्वारा, वह दरअसल एक बंद कमरे में खेला जाता है शूटिंग में, तो वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। जबकि नीरज चोपड़ा ओपन फील्ड में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जो कि भारतीय इतिहास में यह पहला ऐसा प्रदर्शन है। इसी के साथ भारत ने और भी रिकॉर्ड तोड़े, जैसे कि जो 2012 का जो लंदन ओलंपिक था, इनकी उसमें हमने जो 6 मेडल प्राप्त किए थे उसको भी रिकॉर्ड तोड़ करके, जो कि सबसे बेहतर रिकॉर्ड था। अब जो है भारत का जो 2021 में हो गया, अब कितने हैं टोटल 7 मेडल हो गए भारत के। तो यह है कुछ इतिहास। इसमें जो आपने देखा जो खेलों का प्रदर्शन, वो इसमें और जो इसमें शामिल होंगे उसे हम जो प्रीलिम्स वाले जो सेट पेपर हैं उसमें देंगे। इसमें जो बेस्ट जो प्रदर्शन थे उसे इसमें शामिल किया गया, जबकि अन्य को भी छोड़ना नहीं है, उसे प्रीलिम्स के जो सेट पेपर है उसमें भी शामिल किया जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके। तो यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रैक प्रथम।